हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एकदम अच्छे आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी एग्ज़ाम की फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। उसी प्रिपरेशन को और अच्छी बनाने के लिए, एकदम बूस्ट अप टॉप पे लेके जाने के लिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो बार बार हर साल पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको एक चीज़ बता दूं। अभी जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को अगर आप 3 से 4 उन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर लोगे, 3 से 4 क्वेश्चंस मतलब एमसीक्यू या फिर कहीं से भी उन टॉपिक्स से या फिर उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे, आपका 80 to 90% पेपर में जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इस 5 से 10 मिनट की जो वीडियो आने वाली है इस वीडियो के अंदर से आने वाले हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। मैं आपसे आशा करूँगा कि इस वीडियो को एकदम एंड तक आप लोग देखेंगे, पूरी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे और एग्ज़ाम में एकदम अच्छे से एग्ज़ाम को फोड़ के आएंगे। बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन, मैं सबसे पहले फिजिक्स की बात करूँगा, फिर केमिस्ट्री की बात करूँगा, देन बायोलॉजी की बात करूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए एकदम फटाफट फटाफट सारे क्वेश्चंस बताते जाऊँगा। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप एक काम करिए, कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं। जो जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप रिटर्न कर सकते हैं, पेन से अपने लिख सकते हैं नोटबुक में, ताकि आपको बार बार वीडियो ना देखनी पड़े, आपका टाइम सेव हो। सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपका, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मोस्टली हर बार ज़्यादातर क्वेश्चन कौन सा आता है, तो वो आता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। आपसे पोटेंशियल कैलकुलेट करवाएगा कि इस पॉइंट का है, या फिर इलेक्ट्रो पोटेंशियल सरफेस दे देगा। कुछ भी पोटेंशियल से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, तो इस पोटेंशियल की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। उसके बाद में जो कलर कोडिंग है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कलर कोडिंग। उसके अंदर बार बार ये क्वेश्चन नीट में भी बार बार रिपीट होता है, और एम्स क्या है, ये फेवरेट क्वेश्चन है कलर कोडिंग का। इसमें याद कर लेना, एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, कलर कोडिंग के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में थर्ड है व्हीट स्टोन ब्रिज का। व्हीट स्टोन ब्रिज के बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आप लोगों के इलेक्ट्रोस्टैटिक से जो भी रेजिस्टेंस है या फिर कैपेसिटेंस है, उनका क्या सर्किट बना हुआ आ जाएगा। सर्किट पैरेलल में हो सकता है, सीरीज में हो सकता है। तो आपसे क्या पूछेगा फिर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताओ या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। पैरेलल और जो भी सीरीज के सर्किट आते हैं वो एकदम अच्छे से आपको सोल्व करके जाना है। उसके बाद में मैग्नेटिज्म से, जो मैग्नेटिज्म के फॉर्मूलाज है वहाँ से बेसिकली एक क्वेश्चन आ जाता है। उसका कोई इतना फिक्स नहीं है। ईएम वेव के अंदर आप लोगों ने फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ पढ़ी होगी। फ्रिक्वेंसी का हो सकता है आपको फ्रिक्वेंसी का फ्रिक्वेंसी दे दे, और फ्रिक्वेंसी का जो भी लाइट होती है उनकी फ्रिक्वेंसी को अरेंज करवा ले, या फिर हो सकता है उनको वेवलेंथ के फॉर्म में अरेंज करवा ले। तो आपको फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ एकदम अच्छे से करके जानी है। यूवी रेज की सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फिर किसकी, फिर जो भी उसका अल्टरनेटिव मेथड है उसको सीक्वेंस में याद करके जाना है, ताकि उस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर सके। तो फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का आता ही आता है क्वेश्चन। उसके बाद में लॉजिक गेट का, जो भी ट्रूथ टेबल होती है कि और गेट के लिए, एंड गेट के लिए, लॉजिक गेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से करके जाना है। उसके बाद में रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन आते हैं, हाफ लाइफ से रिलेटेड। टोटल आपको हाफ लाइफ दे के कंप्लीट लाइफ, या फिर जो भी क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी की प्रैक्टिस कर लेना, वहाँ से क्वेश्चन पक्का आपको दिखेगा ही। ठीक है, तो ये थे फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जो भी मैंने अभी बताया प्लीज़ इनको कर लेना, जाने से पहले करके जाना एक एक बार। अगर आपने कर लिए हैं इट्स गुड फॉर यू, अगर नहीं करें तो प्लीज़ कर लेना, और अगर कर लिए तो भी एक बार प्रैक्टिस और कर लेना इनकी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री के अंदर आपको सबसे पहले सॉलिड स्टेट से जो भी क्रिस्टल लेटिस है, सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल लेटिस, बीसीसी, एफसीसी, सिंपल क्यूबिक, इन लोगों इनके जो भी वो आप लोगों ने पढ़े होंगे रेशो, कि इतना खाली रह जाता है, इतना भरा हुआ, तो 52%, 68%, वो याद कर लेना किसके लिए कितना। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, टिक करना होता है बस। ठीक है, उसके बाद में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी होगी, वहाँ पे मोलिकुलरिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन, वहाँ से क्वेश्चन आता है, कर लेना अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस। यहाँ से जो मोलिलिटी पे है, वो आपका न्यूमेरिकल टाइप में आता है, कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी होती है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज़ डालनी होती है और आंसर आ जाता है। तो गलत नहीं करके आना है, करके आना है इस क्वेश्चन को। उसके बाद में आपको पढ़ना है फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके अंदर की इधर इतना पोटेंशियल देंगे तो उधर उतना इलेक्ट्रोलाइसिस बढ़ जाएगा, जो भी है फेराडे लॉ पे क्वेश्चन आते हैं तो पढ़ लेना। उसके बाद में मोलिकुलरिटी से पक्का क्वेश्चन आता है, केमिकल काइनेटिक्स में मोलिकुलरिटी।
आपको रिएक्शन दे देंगे, उसकी मोलिकुलरिटी पूछ लेंगे, तो वो कर लेना अच्छे से, उसकी इक्वेशन प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद में आपका जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेशन के अंदर आप लोगों को जो भी कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स है वो दे देंगे, और उनका जो भी IUPAC नेम है जो आपको पूरा रिटर्न करना होगा, तो एक आपके सामने लिखे हुए होंगे और उनका नाम, तो ये क्वेश्चन आता है तो वो आपको आना चाहिए। उसके बाद में रिडॉक्स रिएक्शन में जो रिएक्शन बैलेंसिंग, आपको रिएक्शन दी हुई होगी और उस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा कि यहाँ पे 3 आएगा, 5 आएगा, 6, 4, 2। तो रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग, रिएक्शन को बैलेंस करने का कोई भी एक तरीका आप सीख लेना और उसी तरीके से उस रिएक्शन को बैलेंस करके आ जाना। बस सीखने में आपको 5 से 10 मिनट लगेंगे, मुश्किल से 2 से 3 मिनट आप 2-3 सवाल प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं पी ब्लॉक के अंदर। आप लोगों को पी ब्लॉक से रिलेटेड, पी ब्लॉक में एक्चुअली थोड़ा बड़ा है तो उससे जो भी रिएक्शन से कोई भी एक रैंडम रिएक्शन आ जाएगी, तो ये तो आप अभी स्किप भी कर सकते हैं अगर आपने बिल्कुल नहीं, अगर आपने पढ़ रखा है तो गुड है। उसके बाद में हम आपको ये अभी जितने भी मैंने केमिस्ट्री क्वेश्चन बताए, ये 10 से 15-20 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। बाकी 10 से 12 क्वेश्चन कहाँ से रहते हैं? ऑर्गेनिक से रहते हैं। ऑर्गेनिक में भी मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कहाँ से रहते हैं। एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ, H+ कंसनट्रेशन से रिलेटेड। एसिडिक सबसे ज़्यादा, एसिडिक का मतलब आपको 3-4 कंपाउंड्स दे देंगे, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, फिर ऐसे करके एरो करके वो क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर हो सकता है बेसिक पूछ ले, तो ये आप कर सकते हैं। ये आता है क्वेश्चन 101% आता है, सीख लेना। अगर अभी भी नहीं आता है तो 10-15 दिन बचे हैं आपके पास, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का रेशियो निकालना सीख लेना। उसके बाद में एमाइंस के अंदर डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन या फिर डाइजोनियम सोल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आता है तो वो पढ़ लेना। उसके बाद में पॉलीमर से रिलेटेड, पॉलीमर तो छोटा सा चैप्टर है और एकदम आसान सा है। नाइलॉन 666 या फिर पॉलीथीन या फिर स्टाइरलीन, ब्यूटाडाइन, कुछ भी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो या फिर हो सकता है उनकी यूनिट पूछ ले जिनसे पॉलीमर बनता है, तो वो एकदम आप याद कर लेना। उसके बाद में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से नीट वीट में क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन एम्स के ये फेवरेट चैप्टर है जो नीट में नहीं आते हो। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ लेना। इसके अंदर एंटीबायोटिक्स पढ़ लेना, नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, पेनिसिलिन वगैरह, ये सब एंटीबायोटिक्स दे रखी है। लास्ट में कुछ मेडिसिन वगैरह और भी दे रखी है, वो सब पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद में आप लोग 11th की केमिस्ट्री के अंदर, अभी ये 12th की केमिस्ट्री होगी, 11th की केमिस्ट्री के अंदर से कुछ ही बताऊंगा मैं, लेकिन वो आते पक्का हैं तो उनकी प्रैक्टिस कर लेना। आप लोगों ने ये आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर KSP और SP निकालना सीख लेना भाई, पक्का क्वेश्चन आता है, KSP और SP निकालना सीख लेना। उसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आप लोगों ने रेडियस, एनर्जी, वेलोसिटी, इनके फॉर्मूले याद कर रखे होंगे, तो इनका कुछ भी रेशियो देके या फिर हो सकता है कैलकुलेशन करवानी हो तो आप लोगों को जो न्यूमेरिकल टाइप बना के दे दे, तो इन तीनों के फॉर्मूले आने चाहिए, एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी का। उसके बाद में केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आपको, केमिकल बॉन्डिंग बहुत इजी सा है वैसे, आप लोगों ने बड़ा लेंथी चैप्टर है बट इतना हार्ड नहीं है। उसके अंदर आप सबसे इम्पोर्टेंट MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ लेना, वहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आएगा। तो उसके बाद में एक गैसेस स्टेट से PV = nRT, इस इक्वेशन पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, PV = nRT, वहाँ पे 2 या 3 चीज़ें दी हुई होगी, एक चीज़ वहाँ पे और पुट करनी है और आंसर निकाल के आना है। बस यूनिट कन्वर्जन का थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो आप लोग वो सीख लेना, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना ताकि ये क्वेश्चन आपका हो जाए। ये होगी आपकी केमिस्ट्री। उसके बाद हम अब बात करते हैं आपके बायो से। बायो के अंदर सबसे पहले 12th की बायो देखते हैं। 12th की बायो के अंदर आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर ह्यूमन हेल्थ जो दे रखी है, उसके अंदर आईयूडीज कंप्लीटली पढ़ लेना, पक्का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। उसके बाद में जेनेटिक्स में से तो कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में जो मोल बायोलॉजी, मोलिकुलर बायोलॉजी, उसके अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं, हर सेंचेज एक्सपेरिमेंट मेनली आ जाता है, तो वो देख लेना। और भी जो एक्सपेरिमेंट है थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, कोई थ्योरी का क्वेश्चन आ जाए तो उस पर आप अच्छे से टिक कर सको। उसके बाद में इवोल्यूशन के अंदर होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस, होमोलॉगी, एनालॉगी पढ़ लेना, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये सब डार्विन, फिंचेस वगैरह का क्वेश्चन आ जाता है, तो अच्छे से उनको एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके हमने ह्यूमन इवोल्यूशन, जो ह्यूमन इवोल्यूशन की जो ब्रेन कैपेसिटी है वो अच्छे से याद कर लेना, वहाँ से पक्का क्वेश्चन आ जाएगा मैच करने का।
कि रामाफिथिकस, ड्राइफिथिकस, एस्ट्रोफिथिकस, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस का जो किसकी कितनी ब्रेन कैपेसिटी है, तो वो ऐसा आपको मैच करने का क्वेश्चन आ जाता है बार बार एग्जाम में, तो वो याद कर लेना। प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जो भी ब्रीड है भी नहीं, वो किस किस से मिल के किस किस से क्रॉसिंग से बनी है, वो याद रख लेना, वहाँ से एक एक क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर जो भी माइक्रोब्स दिए वहाँ से पक्का एक क्वेश्चन आता है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से पक्का क्वेश्चन आएगा, तो सारे माइक्रोब्स याद कर लेना। अब कौन सा आएगा इतना सटीक तो मैं नहीं जा सकता, बट इतना आपको बता सकता हूँ, यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हर बार वो चेंज कर देते हैं, या फिर हो सकता है वो स्ट्रेप्टोकोकस या फिर ब्लड क्लोट बस्टर या फिर कुछ भी आपको बना के दे दे। स्टेनिंग का जो भी लॉन्ड्री में यूज़ होता है, लाइपेज वगैरह, वो सब कुछ भी मिल सकता है आपको वहाँ पे, तो आप पूरे पढ़ लेना। उसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी से आपके सेलेक्टेबल मार्कर्स पढ़े होंगे आपने, PBR 322 322, सो वो पढ़ लेना। उसके अंदर आपको डायग्राम बना के आएगा कम्प्लीटली PBR 3, उसके अंदर कुछ चीज़ें आपको दी हुई होगी और कुछ पूछ लेगा कि ABC बताओ, ये ABC कौन सा है, तो उसको अच्छे से याद कर लेना, वो आएगा क्वेश्चन बार बार। एम्स की एग्ज़ाम का वो फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार आता है, तो उसको छोड़ना नहीं है, वो पक्का आपको पढ़ना है। उसके बाद में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के 11th में चलते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आपको फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस और वायरोइड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरस और वायरोइड्स से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में एनिमल किंगडम के अंदर आपको मैचिंग के कुछ भी जैसे फिशेस के नाम दे दिए या फिर कुछ भी, वो मैच करवाने वाला ही क्वेश्चन आता है वहाँ से एनिमल किंगडम से। मॉर्फोलॉजी के अंदर आपको फ्लोरल फार्मूला पढ़ लेना, उनकी फैमिलीज पढ़ लेना, उनके एग्जाम्पल्स पढ़ लेना, जो मेडिसिन कौन कौन सी होती है, और अपने फैमिली के अंदर देखा होगा तो वो उनके एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कर लेना। और जो इसके अंदर प्लेसेंटेशन एक आ जाता है, मार्जिल, एक्साइल, पैराइटल, उनका डायग्राम दे देता है या फिर उनमें पूछ लेता है कि कहाँ पे प्लेसेंटेशन हो रखा है, तो प्लेसेंटेशन अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद में एनाटॉमी के अंदर सेल डिवीज़न, एनाटॉमी के अंदर से रेंडमली कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है लास्ट में बार्क वगैरह से, तो वो आप देख लेना। सेल डिवीज़न एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से पक्का क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। सेल बायोलॉजी से तो 1-2 आ सकता है कहीं से, अगर आए तो लास्ट में क्रोमोसोम्स वगैरह से, लेकिन सेल डिवीजन से पक्का 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। वो कहाँ से होंगे, आपकी मियोसिस के जो सेकेंड स्टेज थी उसके अंदर लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन किस में क्या होते हैं, डाइकाइनेसिस किस में होता है, रिकम्बिनेंट नोड्यूल्स किस में बनते हैं, यहाँ से फेवरेट क्वेश्चन उनका बनता है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद में ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर अगर आप लोगों को कुछ पढ़ना है, ह्यूमन फिजियो के अंदर आप लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। ह्यूमन फिजियोलॉजी बड़ी, अगर आपने नहीं पढ़ी, इतने क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट 2 से 3 क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी पक्का आएंगे। वो कहाँ से आएंगे, वो आप लोग जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होता है NCERT के, लास्ट में उसके कुछ डिजीज़ दे रखी है, रेस्पिरेटरी डिजीज़, डाइजेस्टिव सिस्टम की कुछ डिजीज़ है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे चैप्टर्स में कुछ ना कुछ डिजीज़ दे रखी है, तो वो डिजीज़ NCERT के लास्ट वाली अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ से ही 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सो ये था कंप्लीट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई रिक्वेस्ट यू अगेन, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, एग्ज़ाम देख के मेरे पास आ जाना। अगर जो अभी इस वीडियो में मैंने आपको बताया है उसमें से 70 to 80 या फिर 80 to 90% आपका पेपर ये अभी 13 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, इस वीडियो के अंदर से आपका पेपर 80 to 90% आ जाएगा। अगर नहीं आता तो आप मुझे बता देना आके कि सर पेपर आया नहीं, तो ये सारे क्वेश्चन बताएं प्लीज़, अच्छे से करके जाना है, एग्ज़ाम आपकी एकदम अच्छी जाने वाली है। सो आई होप आप सभी लोग करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कभी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड लक, अपनी प्रिपरेशन एकदम अच्छे से करें। अभी बस 10 से 15 दिन आपके एग्ज़ाम के बचे हैं, सो अपना टाइम वेस्ट ना करें इधर उधर कहीं भी, अपनी प्रिपरेशन में पूरा फोकस करें और अपनी 10 से 15 दिन की प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, फिर अपनी लाइफ चिल ही चिल है। ओके, बाय बाय।